बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जीरो सम गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस के जीरो सम गेम थ्योरी का इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इम्प्लीकेशंस है। साथ में जीरो सम गेम थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और लास्ट में फिर जीरो सम गेम थ्योरी के इंटरनेशनल रिलेशन में एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। A zero-sum game is a situation where one state gain is equal to another state loss, resulting in a net change of zero. अब जीरो सम गेम थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में इस सिचुएशन को जाहिर करते हैं कि जब दो स्टेटों के दरमियान किसी इंटरेस्ट के लिए कंपटीशन हो, तो जब एक स्टेट गेन करता है तो उसका कंपिटिटर जो होता है यानी मद मुकाबिल होता है वो लॉस कर जाता है। ठीक है, और जो नेट चेंज होता है स्टेट्स के दरमियान वो फिर जीरो होता है। क्यों? अब नेट चेंज का मतलब क्या है? अब नेट चेंज का मतलब जीरो का मतलब ये है कि अगर कोई ज़मीन पर दो स्टेट्स के दरमियान तनाज़ा है, तो जब एक स्टेट वो ज़मीन ले लेता है तो दूसरा जो स्टेट है उससे चला जाता है, तो यानी नेट चेंज जीरो होता है। ठीक है, तो इसके बाद डियर व्यूअर्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कम्पिटिटिव। ठीक है, तो स्टेट्स compete फॉर रिसोर्सेज, टेरिटरियल इन्फ्लुएंस। अब दुनिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स के दरमियान कंपटीशन रहता है, या तो किसी टेरिटरी के लिए, या दुनिया में अपना मकाम हासिल करने के लिए, या रिसोर्सेज के लिए। तो स्टेट्स के दरमियान कंपटीशन रहता है। ठीक है, इसके बाद है एक्सक्लूसिव। वन स्टेट गेन एक्सक्लूड अनदर स्टेट गेन। अब जब कंपटीशन रहता है तो दोनों का इंटरेस्ट होता है उसमें। ठीक है, तो जब एक स्टेट कंपटीशन गेन करता है तो उसका मतलब ये है कि दूसरा स्टेट लॉस कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक स्टेट को भी मिले और दूसरे स्टेट को मिले। तो जब एक स्टेट हासिल करता है तो इसका मतलब है कि दूसरे स्टेट को हासिल करने में नाकामी हो जाती है। थर्ड नंबर पर है कन्फ्लिक्चुअल। जीरो सम सिचुएशन ऑफन लीड टू कन्फ्लिक्ट। तो जो जीरो सम थ्योरी है, ठीक है ना, वो फिर कन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, वो तनाज़ात पैदा करते हैं, वो वार जंग पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो सम गेम थ्योरी में दो स्टेटों के दरमियान कंपटीशन होता है किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी टेरिटरी के लिए, या दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए। तो जब कंपटीशन होता है, ठीक है, तो फिर किसको लीड करते हैं, तो तनाज़ात उससे पैदा होते हैं, उससे जंग पैदा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद इम्प्लीकेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे कि जीरो सम गेम थ्योरी का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या मानी है, इसका मकसद क्या है। तो नंबर वन, वार एंड कन्फ्लिक्ट। जीरो सम thinking often prevails in war where one side victory is seen as the other defeat। तो मकसद ये है कि जब कोई जंग होती है या तनाज़ा होता है, ठीक है, दो स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, तो फिर जब जंग हो जाता है तो जंग में एक साइड जीत जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो मद मुकाबिल है वो लूज कर जाता है। तो जंग होता है जब दो स्टेटों के दरमियान किस चीज़ के लिए जंग होता है, तो एक स्टेट जंग जीत जाता है और उसका मद मुकाबिल शख्स जंग हार जाता है। नंबर दो, टेरिटरियल डिस्प्यूट्स। बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स वेयर वन स्टेट गेन ऑफ टेरिटरी इज अनदर स्टेट लॉस। अब जब कोई इलाकाई तनाज़ा होता है, किस इलाके पर तनाज़ा होता है, ठीक है, तो जब कोई स्टेट उस इलाके को हासिल करता है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा स्टेट होता है, ठीक है ना, वो उसको लूज कर देता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पर मसला है, तो अगर कश्मीर पाकिस्तान ले ले, ठीक है, तो इंडिया से चला जाएगा, वो उसको लूज कर लेगा। अगर या इंडिया ले ले, ठीक है ना, तो पाकिस्तान लूज कर जाएगा। तो ये उसकी सेकेंड इम्प्लीकेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में। अब थर्ड इम्प्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक कंपटीशन। ट्रेड वार्स वेयर वन स्टेट इकोनॉमिक गेन इज सीन एज अनदर स्टेट लॉस। अब इकोनॉमिक कंपटीशन क्या है, इकोनॉमिक मुकाबला किया है, ठीक है ना, मुआशी मुकाबला जिसको हम बोलते हैं, कि इसमें ट्रेड वार होता है, ठीक है ना, जिसको हम कारोबारी जंग बोलते हैं, कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पर मुआशी तौर पर बाजी ले जाता है तो हम इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना,
कि एक स्टेट जीत गया और दूसरा हार गया। जिस तरह आजकल अमेरिका और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक वार जारी है, ठीक है ना। तो जब अमेरिका अभी तो अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है ना। जब एक स्टेट जीत जाएगा, ठीक है ना, आगे वाले साल में, तो हम देखेंगे कि अमेरिका जीत गया या चाइना जीत गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंपटीशन ये है कि एक दूसरे स्टेट्स के दरमियान कारोबार के जरिए, ठीक है ना, जंग करना है, उसके साथ मुकाबला करना। चौथे नंबर पर है सिक्योरिटी डिलेमास। आर्म रेसिस वेयर वन स्टेट सिक्योरिटी गेन इज परस्यूड एज अनदर स्टेट सिक्योरिटी लॉस। अब चौथे नंबर पर इम्प्लीकेशन ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो जंग होता है, ठीक है, आर्म रेस हवाले से जो जंगी आलात, ठीक है ना, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग है, ठीक है ना। जब एक मिसाइल बनाता है तो दूसरा स्टेट बनाता है, ठीक है ना। जब एक जहाज बनाता है तो दूसरा जहाज बनाता है। तो इस कंपटीशन को फिर हम सिक्योरिटी डायलेमास भी बोलते हैं। तो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये है कोड वार, US versus USR, a classic zero-sum game where one superpower gain was seen as the other loss। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले एग्जांपल ये है कोल्ड वार, जो 1991 से पहले यूनाइटेड स्टेट और USSR के दरमियान था, ठीक है ना। तो जब 1991 में USSR का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद US सुपर पावर बन गया, ठीक है। तो उससे पहले जो अमेरिका था वो सुपर पावर नहीं था, यानी सुपर पावर दुनिया में एक नहीं थी। रशिया भी सुपर पावर था, वो भी एक ताकतवर रियासत थी। लेकिन उसके बाद जब उसकी ब्रेकडाउन हुई, ठीक है ना, तो रशिया हार गया और अमेरिका जीत गया और वो फिर सुपर पावर बन गया। सेकेंड नंबर है मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अब सेकेंड नंबर पर जो है मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान है, ठीक है। अब इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने फलस्तीन का जो है इलाका, उस पर कब्जा किया। तो उसका मतलब ये है कि जो फलस्तीन का रकबा था, ठीक है ना, वो इसराइल ने ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि फलस्तीन ने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, उस अपने इलाके को लाश कर दिया। तो ये भी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड नंबर पर US चाइना ट्रेड वार, इकोनॉमिक कंपटीशन वेयर वन स्टेट गेन इज सीन एज द अदर लॉस। अब मैंने जिस तरह आपको बताया, ठीक है ना, कि चाइना और अमेरिका के दरमियान इकोनॉमिक वार है, ठीक है ना, इकोनॉमिक कंपटीशन है। तो जब एक स्टेट जीत जाता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली, तो इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला स्टेट है, ठीक है ना, वो लूज कर जाता है। मिसाल के तौर पर जो GDP होता है, अब एक GDP अगर अमेरिका का चाइना से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है कि अमेरिका जीत गया। अगर चाइना का अमेरिका से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक वार चाइना जीत गया। तो डियर व्यूअर्स, ये था जीरो सम गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। हमने उसके इम्प्लीकेशंस पढ़े, डिफिनीशन पढ़ा, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े और लास्ट में फिर एग्जांपल्स पढ़े। तो डियर व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।